हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके पेपर का एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिनको आपको पढ़कर डेफिनेटली आपको जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की हम बात करें तो आपको जैसा बच्चों ने बताया उसमें से 4 ईडियम क्लियरली सामने आया। दैट इज पहला है गेटिंग इनटू हॉट वाटर। तो आपको मैंने सिखाया हुआ है गेटिंग इनटू हॉट वाटर या फिर डीप वाटर का मतलब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम में फंसना, किसी परेशानी में आना, किसी खतरे में आना, टू बी इन डिफिकल्टी और डेंजर। दूसरा है स्वीपिंग अंडर द रग। तो इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है, कोई प्रॉब्लम को हाइड करना या फिर उसको प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश करना ताकि इसको ज़्यादा लोग जान ना सके। इस तरीके से क्या करना, किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को हाइड करने की कोशिश करना, ठीक है। उसको आप डील नहीं कर रहे, उसको आप टैकल नहीं कर रहे, उसको आप फेस नहीं कर रहे, उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो ईडियम है आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होता है कि मान लो आप किसी पार्टी वगैरह में गए हो, सामने वाला पर्सन आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते हैं, फिर ऑल ऑफ सडन आप बोर हो गए और आपने क्या किया कि चलो भाई इनसे बातचीत करते हैं। तो मतलब क्या होता है टू ब्रेक द आइस, मतलब व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू समवन टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नाउ कमिंग टू द ईडियम नंबर 4, कहता है पुट वन शोल्डर टू द व्हील। का मीनिंग क्या होता है, खूब हार्ड वर्क करना, एकदम लग के जम के मेहनत करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा वर्ड भी यहाँ पे रख दिया है सो दैट आप इसको बिफोर एग्जामिनेशन डेफिनेटली पढ़ लें। सबसे पहले आपके पास आया है क्लियर वॉयंस। तो ज़्यादातर बच्चे देखते हुए ही इस क्वेश्चन को देख के हड़क गए होंगे, ये क्या पूछ दिया उसने। तो चलो यहाँ इसकी शुरुआत करते हैं हम क्लियर वर्ड से। आपने कई बार सुना होगा ना फॉर्च्यून टेलर, जो भविष्य बताते हैं, है ना, या फिर जो प्रॉफिट होते हैं ये भी आपके भविष्य की प्रेडिक्शन करते हैं कि भविष्य में कैसा होगा, सुंदर होगा, ज्योतिषी वगैरह का काम करते हैं। सूद सेयर, प्रॉफिट, इसके अलावा सीयर, पीर फकीर जिनको बोलते हैं, ऑरेकल, काइरोमेंसर, साइकिक, ये क्या करते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो क्योंकि क्लियर वोएंस आया है तो ये इंपॉर्टेंट वोकैबलरी हो जाते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है आपके लिए सो दैट आप इसको पढ़ लें। क्लियर एवरीवन। क्लियर वोएंस का मतलब होता है सिक्स्थ सेंस, टेलीपैथी। जैसे कई बार होता है ना भविष्य बताना हो तो कुछ हम लोग कुछ लोग मंत्र के थ्रू क्या करते हैं, फ्यूचर में जाकर चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं सिक्स्थ सेंस का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द पावर ऑफ सीइंग और नोइंग अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट टू द सेंसेस। तो कुछ तो होना चाहिए जिसके थ्रू हम फ्यूचर के बारे में जान सके, कोई ना कोई नॉलेज तो होनी चाहिए डेफिनेटली। टेलीपैथी, फॉर नॉलेज, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या सिक्स्थ सेंस, आप ऐसे बोलेंगे क्लियर वॉयंस को। क्लियर और उससे रिलेटेड ये आपका क्लियर वॉइंट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है, नाउन है। क्लियर। नाउ सिनोनिम है ना, अपने हरिवंश राय बच्चन, ये जो बच्चन वर्ड है, ठीक है, उनका पूरा नाम तो हरिवंश राय है लेकिन बच्चन क्या है, एक सिनोनिम है। उनकी बेसिकली निक नेम जो होता है या फिर कोई एक्स्ट्रा नेम जो आपके नाम से हटके अलग से आप ले लेते हैं, सॉब्रिक्यूट जिसको बोलते हैं, अलियास बोलते हैं फॉरेन वर्ड में, है ना। अलियास हो गया, सॉब्रिक्यूट हो गया, निक नेम हो गया, फिक्सियस नेम, ओरिजिनल नहीं है, लिया गया है कहीं से, काल्पनिक नेम है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास थियोक्रेसी। थियो जहाँ पे वर्ड आता है रिलीजन को डिनोट करता है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स, है ना। जब रिलीजियस लीडर्स रूल करते हैं उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी बोलते हैं। उसके बाद ऑटोक्रेसी आपके एग्जाम में आया हुआ है, थियोक्रेसी आया हुआ है, मतलब क्रेसी वाले रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है। और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन। ऑटोक्रेसी क्या होता है, एक ही पर्सन जो होता है सुप्रीम अथॉरिटी पे होता है, उसी के हाथ में पूरा का पूरा पावर होता है। क्लियर। मोनार्की, मोनार्क का मतलब होता है बेटा किंग, मोनार्क। तो मोनार्क का मतलब क्या हो गया, मोनार्की का मतलब क्या हो गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय किंग और क्वीन। अनार्की, अनार्की में क्या होता है, अनार्की में जब गवर्नमेंट में एक तरीके से कोई लॉ नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर यू कैन से दैट।
अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस और पॉलिटिकल डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट में हो सकता है कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से पूरा एक तरीके से डिसऑर्डर फैला हुआ, क्योस फैला हुआ है। क्लियर? तो हिंदी में इसको हम अराजकता बोलते हैं, जब गवर्नमेंट की एब्सेंस होती है, यानी कोई रूल्स रेगुलेशन काम नहीं कर रहा होता है। पैसिफिस्ट आपका आया हुआ है। पैसिफिस्ट कौन होता है? वन हु लव्स पीस, वन हु लव्स पीस, जिसको शांति पसंद है। शांति का मतलब क्या हो गया? शांति का मतलब सूद वाला शांति, ठीक है? शांति कोई लड़की का नाम नहीं है, याद रखना। वन हु लव्स पीस। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने 2 वर्ड रखा है, थियो वाला, थियोमानिया। मानिया जब भी वर्ड आता है मैडनेस को डिनोट करता है, तो इट इज़ अ रिलीजियस मैडनेस विच द पेशेंट बिलीव्स इन विच, है ना? इसमें पेशेंट को क्या विश्वास होता है कि ही इज डाइटी, गॉड और डिविनिटी, वही गॉड है, वही भगवान है। सिंपल। थियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, यानी स्टडी ऑफ रिलीजियस थिंग्स, रिलीजियस बिलीफ इज कॉल्ड व्हाट? थियोलॉजी, लॉजी। ठीक है? तो ये वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने रख दिया है। एग्जाम में जो आया है वर्ड वो आपका क्लेयरवॉयंस है, और उससे रिलेटेड मैंने ये टर्म्स दे दिए हैं। अगर एग्जाम में रिपीट करता है तो मान लो उधर नाउन पूछा है, इधर हो सकता है आपसे एडजेक्टिव पूछ ले, तो आपको हेल्प मिलेगा, है ना? फिर आगे चलेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो आपका पोएटिक डिवाइस से आया है, फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेटली करके जाएंगे। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और सिमिली पूछा है। सिमिली में क्या होता है बेटा? सिमिली में कंपैरिजन होता है 2 अलग अलग चीज़ों का विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज। जैसे मैंने कहा यू आर लाइक अ किंग, तो मतलब आप कैसे हो? किंग की तरह हो, है ना? तो जब भी हम, जैसे मैंने कहा यू आर लाइक अ टाइगर, है ना? तो टाइगर की क्वालिटी क्या होती है? टाइगर फेरोसियस होता है, बोल्ड होता है, ट्रोसियस होता है। तो आपके अंदर वो क्वालिटी है। लाइक के हेल्प से हमने हेल्प किया, और 2 डिफरेंट चीज़ों की तुलना करेंगे। जैसे आपकी कंपैरिजन किससे हो रही है? टाइगर से हो रही है, ठीक? उसके जैसा ही मेटाफर होता है, बस उसमें लाइक और एज नहीं लगा रहता है। जैसे मैंने कहा यू आर अ टाइगर, अब मैंने क्या किया? डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया कि आप कैसे हो? टाइगर की तरह हो, तो विदाउट लाइक और एज, तो वो मेटाफर हो जाता है। पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने कहा विंड इज कॉलिंग योर नेम, तो हवा आपका नाम थोड़ी बुलाएगी। नाम लेकर कौन बुलाता है? नाम लेकर तो पेरेंट्स बुलाते हैं, फ्रेंड्स बुलाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके अलावा एंटोनिम्स में वर्ड्स आए थे, अनस्क्रूपलस आया था, इमैक्यूलेट आया था। तो इमैक्यूलेट का पहले सिनोनिम जानो, क्या होता है? स्पॉटलेस, कोई चीज़ है बिल्कुल बेदाग है, साफ सुथरा है, परफेक्ट है, प्योर है, इन दैट सेंस। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था, हालांकि एंटोनिम में क्या वर्ड गिवन था ये नहीं पता था, हमको सिनोनिम पता चल गया। हाँ, ऑब्वियसली हम इसका एंटोनिम निकाल लेंगे। अनस्क्रूपलस मीन्स विदाउट एथिक्स, कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, विदाउट एथिक्स कोई मोरालिटी ही नहीं है, सिंपल। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब ऑप्शन में बच्चे ने क्या वर्ड दिया गया था ये नहीं बताया गया है, सिंपल। उसके बाद एंटोनिम्स में आपके पास जोवियल और जुबिलेंट आया था, तो हैप्पी इसका मीनिंग होता है, और हो सकता है एंटोनिम में आपको डिजेक्टेड दिया हो, सैड दिया हो, ग्लूमी दिया हो, पर्टर्ब दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो ये वर्ड्स से फैमिलियर होना ज़रूरी है, ध्यान देंगे, इसके आसपास के वर्ड्स आपको आने चाहिए। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास सिनोनिम्स बहुत सारे आए हुए थे, क्योंकि आपको पता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स भर भर के आए हैं। और एग्जाम की बात करें ना तो किसी बच्चे को सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं याद होगा, लेकिन वर्ड्स डेफिनेटली कभी कभी याद हो जाते हैं। अब सारे वर्ड्स नहीं तो कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों से बातचीत करने के बाद ये कुछ कंक्लूजन निकले हैं वर्ड्स में। रिपंजेंट, अब देखो हो सकता है इसका एंटोनिम भी पूछा गया हो, लेकिन मीनिंग जान लो। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जो सारे के सारे वर्ड्स मैंने एक ही स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दिया है। जैसे रिपंजेंट, रिपंजेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हेटफुल है, डिसगस्टिंग है, रिपल्सिव है, अगली है, खराब है, ऑफुल है। रिमोर्सफुल का मतलब क्या होता है? जब आप सॉरी फील करते हैं, कोई गलती हो गई, रिग्रेट हो गया। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको आ रहा था, आपने सिली मिस्टेक कर दी, तो रिग्रेट होता है ना, उस चीज़ के लिए सॉरी फील होता है ना। तो रिपेंटेंट, रिग्रेटफुल, पेनिटेंट,
ब्यूटीफुल, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हैं किसके, रिमोर्सफुल के। और इसके लिए मैंने यहाँ पे मीनिंग भी दे दिया, एक्सप्रेसिंग सॉरो और रिग्रेट। तो देखो किस तरीके से ये एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने डाला है। हो सकता है रिमोर्सफुल आया है आपके एग्जाम में, पेनिटेंट आ जाए, रुईफुल आ जाए, फ्लैबरगास्ट, ठीक है, ये वर्ड आया हुआ है बेसिकली आपके सिनोनिम्स पूछा गया था इसका। तो मीनिंग क्या होता है, जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, स्टाउंड हो जाते हैं, तो स्टाउंड वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अमेज्ड हो जाते हैं, स्टार्टल हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। और इसी से रिलेटेड एक फ्रेजल वर्ब जो पूछा नहीं गया है लेकिन चांसेस है कि टेक से रिलेटेड पूछा जा सकता है। टेक अबैक का मतलब भी होता है टू बी सरप्राइज, टू बी शॉक्ड। परसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ कंटिन्यूसली आप कर रहे हो। इट मीन्स यू आर रिजोल्यूट, यू आर टेनेसियस, यू आर डिटर्मिन्ड, यू आर प्रिजर्विंग, यू आर पर्टिनेसियस, यू आर असिड्यूअस। तो हो सकता है अगली बार यही वर्ड आ जाए, तो ध्यान देना। ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करके एक तरीके से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोकैबुलरी आप तक आपको पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक। उसके बाद है डिस्पाइज। आप देखो डिस्पाइज, डिस्पोज, ऐसे ऐसे वर्ड्स बच्चे बता रहे थे। तो मुझे जो बच्चे ने बताया उस हिसाब से उसने कहा था मैम डी से कोई वर्ड था, तो मैं वर्ड्स को रिकॉल करा रही थी उसको। तो उसने कहा डिस्पाइज जैसा था मैम। तो डिस्पाइज जैसा वर्ड है, तो डिस्पाइज का मतलब होता है डिटेस्ट, है ना। डिस्पाइज का मतलब होता है डिटेस्ट। डिटेस्ट से रिलेटेड वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। लोथ हो गया, हेट हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, एभोर हो गया, है ना, घृणा करना, किसी से नफरत करना। फिर मिंडर वर्ड आया है। मिंडर वर्ड मतलब होता है जिगजैग, ट्विस्ट या वाइंडनिंग। जैसे कोई रास्ता है, यूं 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 करके है, ठीक है, जैसे सीधा ना, स्ट्रेट ना हो गए, कैसे है, ऐसे 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 है, घुमावदार, तो उसको क्या बोलते हैं, मिंडर बोलते हैं। फिर जक्सटापोज मतलब होता है टू पुट समथिंग साइड बाय साइड, टू शो कंट्रास्ट इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका अकॉर्ड। अब देखो वर्ड क्या पूछा गया है आपका, डिस्कॉर्ड का अपोजिट पूछा गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको। डिस्कॉर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, अकॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट यानी अकॉर्ड। तो देखो दोनों लिख दिया है मैंने। अलिविएट, अलिविएट का मतलब होता है कम करना, अपेट, डिमिनिश। मेलिफ्लुअस का मतलब क्या होता है, मेलोडियस, समथिंग विच इज मेलोडियस। फिर आगे चलेंगे, सिनोनिम्स की तरफ आएंगे तो हमारे पास वर्ड आता है फोरे। फोरे का मतलब होता है अटैक। इसके अलावा असॉल्ट, रेड, ये सारे वर्ड्स आते हैं। स्क्वांडर मतलब मिसयूज करना, वेस्ट करना पैसे वगैरह को। स्पोरेडिक आया हुआ है, इरेगुलर, तो इसका शायद अपोजिट पूछा गया है, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आर्टिक्यूलेट मतलब व्हेन यू आर एक्सप्रेसिव, व्हेन यू आर फ्लुएंट, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिव, व्हेन यू आर एलोक्वेंट, ल्यूसिड, परसुएटिव, कोहेरेंट, ये सारे के सारे सिनोनिम्स मैंने दे दिया है। एल्यूजिव आया हुआ था, इवेजिव, अवॉइडिंग, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। एम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेट करना। एंटीसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना या फिर प्रेडिक्ट करना। तो ये कुछ सिनोनिम्स रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बच्चे को याद था, बच्चे को उसने भेजा है, सी लिसन्ड ब्लैंक टू द स्पीकर हैंगिंग ऑन एवरी वर्ड एज इफ इट वर लाइफ चेंजिंग रिविलेशन, ठीक है। तो इसमें हमको ऑप्शंस फिलअप करना था। तो यहाँ पे प्रशंसनीय, थॉटफुली, कंसिडरेबली या फिर एंग्सियसली। तो यहाँ मीनिंग मैंने दिया हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अविडली। अविडली मतलब होता है विद एंथ्यूसियाज्म, तो उसने सुना स्पीकर की बात को एंथ्यूसियाज्म के साथ, मतलब पूरे उत्साह के साथ, क्लियर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मैन हैव सिवरल वाइफ्स, एक इंसान की बहुत सारी वाइफ्स पत्नियां हो, तो उसको हम क्या खोलेंगे। तो देखो पॉली मतलब मेनी होता है, जाइनी मतलब फीमेल होता है, और ये क्या होगा, वुमेन हैव मेनी हस्बैंड इज कॉल्ड व्हाट, पॉलीएंड्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, हो सकता है यही वाला क्वेश्चन आ जाए। फिर आपके पास था एक्सोगेमी, एंडोगेमी, क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक्सोगेमी मीन्स क्या होता है, एक्ट ऑफ मैरिंग आउटसाइड अ कम्युनिटी, यानी लव मैरिज काइंड। एंडोगेमी क्या होता है, अपने ही कम्युनिटी में शादी कर लेना, अरेंज मैरिज, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, देखो भाई ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स पूछे जा रहे हैं, तो
कई सारे ब्रेक वाला रिपीट हुआ है आपका, कॉल वाला रिपीट हुआ है, गिव अप है, गिव वाला है, और ड्रॉप है, टेक है। तो चलो एक एक देखते हैं। ब्रेकअप का मतलब होता है रिश्ता टूट जाना। उसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका शुरू होता है ब्रेक अप, देन ब्रेक डाउन मतलब टू कोलैप्स, बिखर जाना, और या फिर कोई कार व्हीकल वगैरह खराब हो जाना, मतलब किसी चीज़ का फंक्शन करना बंद हो जाना। ब्रेकआउट का मतलब होता है आपका स्टार्टिंग समथिंग सडनली, किसी चीज़ का शुरुआत हो जाना अचानक से। अब यहाँ पे देखो ब्रेक थ्रू, हाँ ब्रेक थ्रू का मीनिंग दो होता है। यहाँ पे देखो, टू फोर्स योर सेल्फ थ्रू समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, और एक और ब्रेक थ्रू होता है। अच्छा, दोनों वर्ड अलग अलग है। यहाँ देखो ये फ्रेजल वर्ब है, ये आपका नाउन है, तो इसीलिए मैंने कहा कि कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने दोनों को लिखा दिया है। एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और इवेंट दैट हेल्प्स टू, है ना, इवेंट दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव अ सिचुएशन और प्रोवाइड एन आंसर टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो आपने की है, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो आपका ब्रेक थ्रू होगा। और अगर ब्रेक और थ्रू दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, दोनों आपका ये वाला वर्ड क्या हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, टू फोर्स योर सेल्फ थ्रू समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। कॉल ऑन अपॉन, टू आस्क फॉर्मली समवन टू डू समथिंग, किसी से पूछना कि क्या आप ये काम करेंगे। दूसरा कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के यहाँ पहुँचना। कॉल अप मतलब फ़ोन करना या फिर किसी को हायर करना, समन करना, रिक्रूट करना। यहाँ पे देखो दोनों मीनिंग लिखा हुआ है। कॉल फॉर मतलब किसी से डिमांड करना या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। गिव अवे का मतलब होता है कोई चीज़ फ्री में डोनेट करना। और उसके बाद गिव इन मतलब क्या होता है, सरेंडर कर देना। जब आप प्रेशर में आकर हार मान जाते हैं तो गिव इन हो जाता है। गिव अप मतलब डिस्चार्ज करना, हीट हो गया, गैस हो गया, डिस्चार्ज होना। ठीक है, गिव अप मतलब क्या होता है, हार मान जाना। ड्रॉप ऑफ मतलब सो जाना, फॉल एस्लीप। और टेक डाउन मतलब क्या होता है, लिखना या फिर रिमूव करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सोशल मीडिया एडिक्शन पे आया है, इंडिगो क्रॉप पे आया है, पोस्टमैन, स्किन डिजीज, फूड ओबेसिटी, और कन्वर्सेशन, ब्रदर सिस्टर के बीच में कन्वर्सेशन। ऐसे ही बच्चे बता रहे थे ज़्यादातर स्टोरी बेस्ड पैसेजेस आए हैं आपके एग्जाम में, स्टोरी बेस्ड पैसेजेस आए हैं। तो डोंट वरी, पैसेज आपका ईजिली हो जाएगा, है ना, सब डूएबल है, हो जाएगा। पैसेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है बच्चों को, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे PYQs जितने भी हमारे पास इकट्ठा मतलब हमारे पास अवेलेबल थे, वो सब मैंने आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। एंड डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टिल देन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।